प्रदेश के मौसम का पारा लगातार गर्माने लगा है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ प्रचार अभियान भी जोर पकड़ रहा है। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और चौधरी भजनलाल का रुतबा मजबूत रहा है। हिसार में जनता को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने एक किस्सा सुनाया। उस किस्से में उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह किस्सा पूर्व सीएम और आदमपुर के नेता चौधरी भजनलाल पर था। क्या कहा, सुनिए ये किस्सा। मुझे पुरानी घटना याद है। मैं आदमी नेता तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने इस इलाके का कोई एक आदमी अपने नेता के बाद चंडीगढ़ चला गया कि जो मैंने फर्द बनवानी थी, और पटवारी ने पीछे ले लिए। बोले कितने ले लिए? बोला 100 रुपये ले लिए। और तू कहां से आया है? हिसार जिले से आया हूं। कितना किराया लग गया? आके जी 100 आने का लग गया और 100 जाने का लगेगा। 2 दिन खराब होंगे। बोले 100 दे के बड़ा काम करा लिया, 200 रुपये क्यों खराब करे? ये नेताओं की सोच हुआ करती थी। मैं नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस घटना को किस किस बुजुर्ग ने सुन रखा, जरा हाथ खड़े करो। इतने लोगों ने सुन रखा है। बात सच्ची थी कि नहीं है? बोलो, सच्ची थी कि नहीं? पूर्व सीएम मनोहर लाल की चौधरी भजनलाल पर की गई टिप्पणी के बाद कुलदीप बिश्नोई परिवार की नाराजगी की बातें सामने आने लगी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। चौधरी भजनलाल व देवीलाल परिवार के राजनीतिक मतभेद रहे, लेकिन सामाजिक रूप से दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत संभालने वाले चौधरी रणजीत सिंह और चौधरी भजनलाल का परिवार एक मंच पर है। पूर्व सीएम मनोहर लाल को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। अब सवाल है कि क्या सच में भजनलाल के समय में काम के लिए पैसे लिए जाते थे? भजनलाल वो हरियाणवी मुख्यमंत्री जो रिश्वत के तौर पर घी के पीपे भिजवाते थे। चौधरी भजनलाल एक अच्छे वक्ता नहीं थे और ना ही आम लोगों के बीच उनकी देवीलाल जितनी प्रसिद्धि थी। लेकिन कहते हैं कि भजनलाल के पास वो तीसरी आंख थी जिससे वो किसी से मिलकर ये जान लेते थे कि उसे क्या चाहिए। कल किसी एक जगह मैंने थोड़ा सा इस बात को किसी और ढंग से कह दिया था, और आज बताया सोशल मीडिया में बहुत चलने लगा। मेरे चौधरी भजनलाल जी से बहुत अच्छे संबंध, घंटों में बैठते थे, लेकिन समस्याओं का हल करने के लिए उस समय जो विचार करते थे, मैंने तो केवल उसका उल्लेख किया था। आज मैं आपको बताता हूं, अगर आज हम करप्शन से लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये चौधरी भजनलाल जी की सोच के कारण से लड़ रहे हैं। उनके मन में पीड़ा थी कि कर्मचारी जो है इसको कैसे ठीक किया जाए। ऐसा ही एक किस्सा है जब कांग्रेस में आने के बाद भजनलाल ने राजीव गांधी से हरियाणा के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री बंसीलाल के साथ एक मीटिंग कराने की दरख्वास्त की। जब बंसीलाल और भजनलाल की मीटिंग खत्म हुई, तब तक बंसीलाल की कई शिकायतें दूर हो गई थी, क्योंकि इस मीटिंग के बाद बंसीलाल के बेटे को मिनिस्टर बना दिया गया। हरियाणा के एक जिले हिसार में सिमटे बिश्नोई समुदाय के नेता ने चौधरी देवीलाल की सरकार गिरा दी। संख्या के हिसाब से बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में खास महत्व नहीं रखते थे। जाट समुदाय की ओर से स्वीकार न किए जाने पर भजनलाल ने विधायकों को खुश करना शुरू कर दिया। उन्हें बिना मांगे सब सुविधाएं दे दी। देवीलाल और भजनलाल की राजनीति के चलते हरियाणा में जाट और गैर जाट की भावना खूब बढ़ी। दोनों ही नेताओं को ये राजनीति खूब सूट करती थी। साल 1979 से लेकर 1999 तक भजनलाल सत्ता से हटते तो देवीलाल आते और देवीलाल हटते तो भजनलाल आते। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रैली में दोनों नेताओं पर टिप्पणी करते हुए इसे पॉलिटिकल मैच फिक्सिंग कहा। साल 1991 से 96 तक फिर भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। पहले बंसीलाल, फिर चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला वापस सत्ता में आ गए। बाद में कांग्रेस के ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने। उस समय ही भजनलाल को एहसास हो गया था कि वो कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। भजनलाल ने साल 2007 में कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस बना ली थी। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल अब इस दुनिया में नहीं हैं। राजनीति में उनकी चर्चा हमेशा बनी रहेगी। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने साइड कर दिया है। बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को ना ही मंत्रिमंडल में शामिल किया है, ना ही कुलदीप बिश्नोई को हिसार से टिकट दिया। अब पूर्व सीएम मनोहर लाल की चौधरी भजनलाल पर की गई टिप्पणी के बाद कुलदीप बिश्नोई चौधरी रणजीत सिंह को जिताने में कितना जोर लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।